हेलो एवरीवन। चैप्टर 7 नागदार चना। ये एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा नागदार चना। तो इसमें क्या है, चलिए सबसे पहले हम इसकी पाठ चर्चा देख लेते हैं कि पाठ चर्चा क्या है इसकी। बच्चों, आपने चने के दाने और गेहूं के दाने को ध्यान से देखा होगा। यानी कि आप लोगों ने चने के दाने और गेहूं के दानों को ध्यान से देखा होगा, जानते होंगे। तो चने के दाने की नोक उठी हुई होती है। चने के जो दाने होते हैं उसकी जो नोक होती है वो थोड़ी सी उठी होती है। देखिए, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये नोक है ना, ये चने की नोक उठी हुई होती है। तो इसमें नोक उठी हुई होती है और गेहूं के दाने के बीच में एक निशान होता है ना। तो अब क्या कहें कि आओ इस लोक कथा को पढ़कर जाने कि ऐसा क्या हुआ, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ कि चने की जो नोक है वो उठी हुई होती है और जो गेहूं है उसके बीच में, गेहूं के दाने में बीच में एक निशान होता है। तो ये जानते हैं कि कैसे हुआ। तो ये लोक कथा है। इसको हम लोक कथा को स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे बढ़ चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या हुआ। बहुत पुराने समय की बात है। ज़मीन पर अन्न खुद ही पैदा हो जाते थे। अन्न मीन्स अनाज है ना, जो हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, चन, बाजरा, ये चीज़ होता है अनाज। उनकी खेती नहीं की जाती थी क्योंकि उस समय किसी को खेती करना नहीं आता था। एक बार कुछ पौधे खुद ही पैदा हो गए। वर्षा हुई, पौधे बड़े हो गए। उनमें कुछ पौधे गेहूं के निकले और कुछ चने के। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन गेहूं और चना आपस में लड़ने लगे। दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे थे। श्रेष्ठ मीन्स होता है बड़ा, यानी कि वो कहते हैं कि चने ने कहा मैं बड़ा हूँ और गेहूं ने कहा मैं बड़ा हूँ। इस तरीके से दोनों में आपस में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। फिर गेहूं कहता है, गेहूं ने कहा मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। चना कहता है मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ता जा रहा था, परंतु दोनों किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। यानी कि दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। चने ने कहा मैं बड़ा हूँ और मैं श्रेष्ठ हूँ, और गेहूं ने बोला मैं श्रेष्ठ हूँ। इनका झगड़ा आपस में बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कोई भी निर्णय पे, यानी कि कोई आखिरी उस फैसले पे नहीं पहुँच रहे थे। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ, इसी बीच उधर से एक सियार आ गया। सियार दोनों को आपस में झगड़ते देख उसने कहा झगड़ा मत करो, मुझे बताओ कि क्या बात है। जब गेहूं और चने आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तो उसी बीच में एक क्या हुआ, सियार आ गया। तो उसने कहा कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या बात है ना। तो दोनों बोले मामा आप ही हमारा झगड़ा निपटा सकते हैं। तो चने और गेहूं बोलते उससे मामा आप ही हमारा झगड़ा निपटा सकते हैं। आप ही बताओ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। उसने कहा कि आप ही बता दो कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। सियार बोला ठीक है, गेहूं पहले तुम अपनी विशेषता बताओ। तो गेहूं ने बोला कि मेरा आटा दलिया, सूजी और मैदा बनता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सियार ने बोला ठीक है, मैं अभी दोनों में बताता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले गेहूं को मौका दिया। उसने कहा कि गेहूं तुम बताओ कि तुम में क्या विशेषता है। तो गेहूं बोलता है मेरा आटा भी बनता है, दलिया भी बनती है, सूजी भी बनती है और मैदा भी बनता है। रोटी, पूड़ी, हलवा और भटूरे जैसी खाने की चीज़ें, छोले भटूरे खाने की चीज़ें मुझसे ही तैयार की जाती हैं। ये चीज़ किसने कही थी? गेहूं ने कहा था कि मुझसे ही तैयार की जाती हैं। सियार के पूछने पर चना बोला। फिर किसका नंबर आ गया? चने का। तो सियार ने फिर चने से पूछा। तो अब चने ने कहा कि मेरा साग बनता है, दाल बनती है, मुझे भिगोकर, भूनकर, उबालकर, अंकुरित करके लोग बड़े चाव से खाते हैं। कैसे खाते हैं? बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, मेरे
बेसन से कितने ही प्रकार की नमकीन और मिठाइयाँ भी बनती हैं। मेरा आटा आसानी से पचने वाला है। किसका आटा? चने का। तो चने का आटा क्या कह रहा है कि मेरा आटा आसानी से पचने वाला है। यहाँ तक कि मेरे बेसन का प्रयोग लोग उपटन के लिए भी किया करते हैं। उपटन। सियार बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वह बोला, अब निर्णय करने का समय आ गया है। क्या आ गया है? अब निर्णय करने का समय आ गया है। सियार ने ध्यान से पहले दोनों की बातें सुनी, फिर कहता है कि अब निर्णय का समय आ गया है, यानी कि अब हम डिसीज़न लेंगे। क्या है? गेहूं और चना सिर उठाकर सियार का निर्णय सुनने लगे। ठीक है, वो दोनों ध्यान से उसका निर्णय सुनने लगे। सियार ने कहा, मैंने तुम दोनों की सियार ने क्या कहा? मैंने तुम दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, है ना। तुम दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। तुम दोनों ही गुणी हो, यानी कि तुम दोनों ही अच्छे हो, दोनों के ही में ही गुण हैं, परंतु तुम दोनों में चना श्रेष्ठ है। उसने क्या कहा? तुम दोनों में चना श्रेष्ठ है। गेहूं के मुकाबले चने में अधिक गुण है। यह सुनते ही निराश होकर गेहूं ने अपने पेट पर चाकू चला लिया। यह सुनते ही गेहूं ने अपने पेट पर चाकू चला लिया। चना खुशी से फूला ना समाया। उसने खुशी से अपनी नाक ऊंची कर ली। कहते हैं आज भी गेहूं के पेट में गहरा निशान दिखाई देता है और चने की ऊंची नाक भी साफ साफ दिखाई देती है। तो इससे कहानी से अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो चना है उसकी नाक लंबी क्यों है और ये जो गेहूं के बीच में जो लाइन होती है वो क्यों है। तो रियलिटी है, यानी वास्तविकता है कि हाँ इसी वजह से गेहूं के पेट में लाइन है या चने की वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये कहानी है। ओके, तो इसको सिर्फ एक कहानी के रूप में हम लोग एंजॉय करेंगे। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है कि नहीं इसी कारण ये पेट में लाइन होती है और चने की ये नाक लंबी हो गई है। ठीक है, तो ये कहानी अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ये आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।